औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपर लिंक के साथ एक बार फिर से वेलकम। तो आज का हम जो जावा ट्यूटोरियल देखने जा रहे हैं उसमें हम समझेंगे 2D अरेज क्या होती हैं। आज मैं सिंपल 2D अरेज के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 2D अरेज क्या होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं अरेज को एक्सप्लेन करूँगा मज़ीद कि अच्छी तरह हमारी समझ में आ जाए। तो आए अब सबसे पहले हम अपना इंटेलिजेंट आइडिया की तरफ जाते हैं। एज़ यूजुअल हम अपने com.company में न्यू अपना क्लास जनरेट करेंगे। नई क्लास बनाने के बाद क्लास हमारी है 12 12 अंडरस्कोर 12। और ये इस तरह से मेरे पास एक मेन क्लास बन के आ सॉरी एक क्लास बन के आ गई जिसे पब्लिक क्लास कहते हैं। इसके अंदर मैंने एक मेन क्लास बनानी है, तो वो मैंने तरीका बताया हुआ है। हमने क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके उसके बाद पैरेंथेसिस में लिखना है स्ट्रिंग args, और उसके बाद उसको एरेज की सूरत में। इस चैप्टर में आपको ये समझ आ रही होगी ये एरेज का साइन क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था, हमने एक अरे बनाई थी, तो उसमें अरे में हमने वैल्यूज लेके और उसको वैल्यूज को सिंगल भी देखा था कैसे लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी देखा था कि कैसे लेते हैं। इसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने अगर अरे निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं। फार्मूला दिया था मैंने, n=n-1 का फार्मूला होता है। इससे हमें पता चलती है अरे की लेंथ कितनी है, और आउटपुट लेने का तरीका बताया था कि अगर आप फुल अरे में जितनी भी वैल्यू स्टोर हो उन सब का आप रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो वो कैसे फॉर लूप लगा के निकाल सकते हैं, लूप के जरिए निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं 2D अरे क्या होती हैं जावा में। 2D अरेज इन जावा। तो 2D अरेज होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में लिया था कि एक इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू ली थी, उसको मैंने कहा था a है, और उसके सामने मैंने कुछ यू साइन लगा के इज इक्वल टू करके मैं लिखा था न्यू इंट और ब्रैकेट लगा दी थी, और इस ब्रैकेट में बता दी कि यार ये इसकी अंदर इतनी वैल्यू स्टोर करनी है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते कैसे थे, कि मैं लिखता था क्या, कैसे a, अगर a 1 हो यानी सॉरी 0 हो तो 0 पे क्या आए इज इक्वल टू करके मैं लिखता होता था, इसमें वैल्यू मेरी है 0 पे, मेरी वैल्यू फर्स्ट के 12 है। a फिर 1 हो तो उस पे मेरी वैल्यू, यानी ये मैं सिंगल अरे बता रहा था मैं आपको कि सिंगल अरे a 1 हो जाए, और यानी कि ये इंडेक्स है उसका, 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, और इंडेक्स 2 पे उसकी 1 पे उसकी वैल्यू क्या हो 14 हो, ठीक है। लेकिन जब मैं इंडेक्स, यहां मैंने देखो आपको बताया था कि इसकी लेंथ जो है 2 है, और इंडेक्स 2 ऐड करता हूं, इंडेक्स 2 ऐड किया और मैंने इज इक्वल टू करके उसको 15 किया, और मैं जब उसको कॉल करता हूं साउट की मदद से तो आप देखें वो क्या एरर देगा मुझे। मैंने ये लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ये मुझे एरर दे देगा। अरे भाई सही है ना, उसने एरर देना है। क्यों, यहां पर मैं बता रहा हूं उसकी लेंथ 2 है और इंडेक्स को मैं उसके 3 तक ले गया हूं। देखिए ना, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से, तो लेंथ तो होगी उसकी 2, यानी 1 और 2, लेंथ तो उसने 1 से स्टार्ट करनी है, लेकिन इंडेक्स वो स्टार्ट करता है 0 से। तो देख रहे हैं आप, वो कहता है इंडेक्स 2 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 2। तो अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं और मैं यहां पर 1 कर देता हूं तो अब कोई इशू नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा इस टाइम सिंगल डायमेंशन अरे ठीक चल रहा है। सिंगल अरे, ये यूं कह ले कि 1D अरे है, तो मेरी अरे बिल्कुल ठीक चली है। इसी के अलावा मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था अरे ऐड करने का। वो क्या तरीका था कि मैंने बताया था कि हम जस्ट लिखते हैं इंट a, और अरे का टाइम इस तरह साइन देते हैं अरे के जो उसकी ब्रैकेट्स हैं। उसके बाद मैंने क्या किया था, सिर्फ आपको ये बताया था कि पैरेंथेसिस में हम वैल्यू पास करते रहते हैं, इस सॉरी कर्ली ब्रेसिस में वैल्यूज पास करते रहते हैं, और इस तरह मेरे पास टाइम बच जाता है। और मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट जैसे ही करता हूँ, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ, और उसमें मैं ए और इंडेक्स दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इंडेक्स 2 की वैल्यू चाहिए, तो 0 1 2 2 पे 3 होगा, तो वो मुझे 3 प्रिंट करके दे देगा कि इंडेक्स 2 पे 3 है, यानी 0 इंडेक्स 0 1 और 2 2 पे 3 है। इस तरह मुझे सिंगल डायमेंशन अरे लिखने का तरीका आ गया। अब हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हमने देखना है कि 2D अरे को कैसे लिखते हैं और उसको
कैसे हमने हैंडल करना है। तो मैं आपको बताऊं, जब भी हम लिखते हैं ना 2D अरे के बारे में, मैं क्या करता हूं, इंट ए, उसके बाद एक, ये सिंगल के लिए है, और ये मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए, 2D अरे के लिए मैं लिखने लगा हूं। एक इसका सिंटैक्स ये होता है इस तरह, इंट, ठीक है, और मैं करता हूं न्यू इंट और 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं, और इन ब्रैकेट्स में मैं लेंथ देता हूं कि मुझे इतनी रोज और इतने कॉलम चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं कि फर्स्ट वाले में मैंने रोज बतानी है इतनी रोज हो, और सेकंड वाले में मैंने बताने इतने कॉलम्स हो। एक तो तरीका ये है कि हम इस तरह से, फिर वो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हम लिखते हैं इंडेक्स 0 0। मैं आपको करके भी दिखाता हूं, जैसे कि इंडेक्स, ठीक है, मैं कहता हूं ए इंडेक्स 0 हो, यानी रो 0 इंडेक्स वाली, और कितने कॉलम्स है इसमें, 3 कॉलम्स है। तो मैं कहता हूं 0 रो पे 0 रो और 0 उसकी कॉलम पे इंडेक्स, जो यानी इंडेक्स 0 है रो का भी और इंडेक्स 0 है कॉलम का भी, तो उस पर वैल्यू क्या पड़ी होनी चाहिए, मैं कहता हूं 1 पड़ा हो। इसी तरह मैं कहता हूं ए का, अब देखें रोज हमारे पास 2 हैं, तो 0 रो और 1 के कॉलम, 0 रो का, अभी मैं 0 रो का कर रहा हूं, कॉलम 1 है, 0 रो कॉलम 1, पहले मेरा हो गया 0 0, अब मेरा इंडेक्स का कॉलम 1 है। अब मैं इज इक्वल टू करके आपको दिखाता हूँ, इसकी मैंने वैल्यू लिखी है 2। फिर मैं कहता हूँ ए का इंडेक्स 0 है, यानी अभी रो तो एक ही चल रही है, रो सेम है मेरी, कितनी रोज कितने कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम है, अभी रो तो मेरी ठीक चल रही है, 0 रो ही चल रही है ना। और इंडेक्स जो कॉलम का है वो मैंने कर दिया 2, और 2 पे मुझे पता है कि लेंथ उसकी 3 हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर लेंथ डिफाइन की है रो की 3, और सॉरी रो की 2 और कॉलम की 3। फर्स्ट वाला रो को शो करता है, सेकंड वाला कॉलम को। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 समझने के लिए, ठीक है। अब मेरी ये तो हो गई है रोज 1, सॉरी 0 के लिए, 0 के इंडेक्स 1 पे, 2 पे और 3 पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1, यानी 2 रोज है ना मेरे पास, तो इंडेक्स 0 और 1 होंगे 2 रोज का, और ठीक ओके। और इसके 0 पे मैं कर देता हूँ 11, इसके मैं कर देता हूँ 12, और इसके मैं कर देता हूँ 13। तो अब नोट करो इसमें मैंने 2D अरे में क्या किया है, मैंने कहा कि यार इंट ए है जो एक 2D अरे है, मल्टी डायमेंशनल अरे है, इज इक्वल टू हो न्यू इंट। ये न्यू एक कीवर्ड है, बिल्कुल न्यू एक कीवर्ड है, जावा में एक न्यू कीवर्ड है जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स को और क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को कॉल करवाने के काम आता है। हम नेक्स्ट ऊप्स जब पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स को कैसे कॉल करता है और ऑब्जेक्ट्स के साथ इसको कैसे यूज किया जाता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिर अब बारी आ रही है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने देखा कि 2D में 0 0 0 0 तो आ रहे हैं यानी रोज में, फिर 1 1 1 1 आ रहा है रो में, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3, ये जो शो करता है ये शो करता है उसके कॉलम को। कैसे कि एक टेबल है, टेबल की रोज हैं 2 और कॉलम है 3, 2 रोज 3 कॉलम। अब आपने मैट्रिक में या उसके बाद कभी ना कभी पढ़ा होगा कि हम जब मैट्रिक्स पढ़ते थे, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में पढ़ते होते थे ना कि यार उसकी रो 1 पर कॉलम 2 पर, यानी रो का इंडेक्स 1 और कॉलम 2 पर वैल्यू है, और हम उसको फाइंड करके बताते थे जी उसके ऊपर वैल्यू 68 है। तो इस तरह बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ हम खेल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस मैट्रिक्स को सॉर्ट जब करूंगा, मैं सॉर्ट करके मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ ए के इंडेक्स 1 पे, सॉरी इंडेक्स 1 पर, इंडेक्स 1 मैंने कहा ए का जो रो है उसकी रो का इंडेक्स 1 यानी कि दूसरी रो में, इंडेक्स 1 पर 0 लिख रहा हूं उसका कॉलम, यानी इंडेक्स 1 का जो रो है, रो यानी दूसरी रो, और उस दूसरी रो में पहला कॉलम, उस पहले कॉलम पे क्या पड़ा है, तो देखो दूसरी रो और पहले कॉलम पे 11 पड़ा है, तो मेरा प्रिंट होना चाहिए 11। तो जैसे ही 11 प्रिंट होगा इसका मतलब मेरी मैट्रिक्स 2D और मल्टी डायमेंशन इसी तरह ही होंगी, ये मेरी हैंडल होना शुरू होगी। एक तो तरीका है ये, एक तरीका मैट्रिक्स पढ़ने का, बिल्कुल ये बहुत सिंपल तरीका है। इसमें मैंने क्या किया आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं कि इंट ए, उसके बाद मैट्रिक्स का साइन, मल्टी डायमेंशन मैट्रिक्स का साइन, उसके बाद न्यू का कीवर्ड इंट, और उसमें रोज और कॉलम डिफाइन कर दिए। इस तरह से मेरी मैट्रिक्स का सिंटैक्स हो गया। फिर मैंने उसमें वैल्यू स्टोर की,
ये वैल्यू यूजर इनपुट से भी हो सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं रोज कॉलम्स के लिए और उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं और कैसे उसको हम आउटपुट लेते हैं। ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 0 0 0 ये है फर्स्ट रो, यानी एक रो, उसके अंदर है 3 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। फिर है सेकंड रो, उसके अंदर कॉलम 1 2 3। तो साबित हो गया हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड रो है और इसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी ये कॉलम्स हैं। इसका मैं एक और आसान तरीका आपको बताता हूं, उससे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है, आई होप, कि ये बिल्कुल आसान तरीका होगा, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं वो आसान तरीका भी आपके सामने पेश करता हूं कैसे लिखते हैं हम। मैं अब आपको बता रहा हूं कि मैंने एक इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाना है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। ये कोई भी डाटा टाइप आप रख सकते हैं, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये मेरे असल में यूज टू होने की वजह से मैं हर चीज में इंट और फ्लोट और कैर को यूज कर रहा था, इस वजह से। तो इंट क्या है, इंट मैं कह देता हूँ फर्स्ट की एक नंबर कर लेता हूँ, इंट नंबर है कोई, और नंबर उसको मैंने कहा कि ये मल्टी डायमेंशनल 2D अरे की तरह है। 2D अरे के लिए मैंने बनाया उसको, और मैंने क्या किया, जस्ट ब्रैकेट्स लगाई। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमने क्या करना होता है कि कुछ इस तरह करते हैं हम। सिंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू, और ऐसे कर देते हैं। उसके अंदर हम क्या करते थे, वैल्यूज पास कर देते थे, 1 2। मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर भी चुका हूं इसको। तो इस तरह हमारे पास ये इंट में एक अरे बन जाती थी, ए में ए अरे बन जाती थी इस तरह। लेकिन अब है 2D अरे, ये तो था 1D अरे। इसमें तो मैंने इस तरह पास कर लिया कि इसको वैल्यूज लिखी, इसके अंदर मैं बढ़ाता गया, जैसे क्या करता था वैल्यूज बढ़ती थी, मैं कोमा लगाता था, 4 कर दिया, कोमा लगाया, 5 कर दिया, कोमा लगाया, इस तरह एंड सो ऑन करता जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब है 2D अरे। 2D अरे में मैं क्या करूंगा, मैंने पहले तो एक आउटर बाउंड्री बनाई उसकी, ये है आउटर बाउंड्री। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने लगा हूं, आसानी से समझ आएगा, भूलेगा नहीं। ये है उसकी आउटर बाउंड्री, ठीक है। ये मैं इसके नीचे ले आता हूं ताकि आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। आउटर बाउंड्री के अंदर मैंने एक दोबारा से कर्ली ब्रेसेस लगाई, उसमें वैल्यू पास की 1 2 और 3, ठीक है। ये मेरी हो गई। मैंने बताना है अब इसमें ना मुझे ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा यार कितनी रोज हो कितने कॉलम है। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक रोज और कॉलम्स को बार बार चेंज भी कर सकता हूँ, ऐड यूज कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए मैंने अभी बनाया, एक रो बनाई, उसके अंदर 3 कॉलम बना दिए। जी बिल्कुल इसी तरह ये एक रो है और उसके अंदर 3 कॉलम है। ये भी सेम एज इट इज है। इस पैरेंथेसिस, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो डाटा मौजूद है ये एक ही रो में मौजूद है, लेकिन ये उसके कॉलम 3 बन गए हैं। अब मैंने क्या करना है, पैरेंथेसिस के बाद एक कोमा लगाना है, दोबारा से पैरेंथेसिस को स्टार्ट करना है, उसमें लिख देना मैं फर्ज किया 4 5 6। तो अब ये बन गई है 2 रोज और 3 कॉलम। अच्छा अब मैं एक और रो बढ़ा देता हूं, मैं कहता हूं 7 8 9 9। अब देख रहे हैं आप कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया है कि एक इंट लिया, उसमें नंबर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसको मैंने डबल ये कर दिया है। यानी जो हम कल एक अरे का साइन बनाते रहे, इसमें मैंने उसको डबल कर दिया है। डबल करके मैंने नीचे क्या किया, एक कर्ली ब्रेस के अंदर 3 वैल्यूज डाली। यानी कि ये एक कर्ली ब्रेस आप यूं कह लें कि ये एक कर्ली ब्रेस एक रो है और उसके अंदर 3 कॉलम है। ये कर्ली ब्रेस एक दूसरी रो है और उसके अंदर भी 3 कॉलम है। ये कर्ली ब्रेस एक तीसरी रो है, उसके अंदर भी 3 कॉलम। इस तरह हमारे पास 3 रोज हो गई हैं। ये जो इंडेक्स मैंने आपको यहां समझाया था ना, एक ये वाला, कि हम इस तरह से इसको, इसका एक सेंटेक्स बताया मैंने आपको कि ये है। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, 3 रोज बना दिए हैं और 3 कॉलम बना दिए हैं। 3 रो 3 कॉलम। लेकिन वहां पर क्या था, मुझे एक एक को पकड़ के बनाना पड़ रहा था। यहां मुझे बनाना नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि मैंने जस्ट क्या किया है, जस्ट ये मैंने अपना सिंटैक्स लिखा, उसके बाद एक कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, उस कर्ली ब्रेस के अंदर कर्ली ब्रेसिस बनाता जा रहा हूं। वो एक रो कर्ली ब्रेसिस बनाई, दूसरी रो कर्ली ब्रेस बनाई, तीसरी रो।
इस तरह ये रो हो गई। अब मैं इसको सॉर्ट करके भी आपको दिखाता हूँ, इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ, रिजल्ट क्या आता है। तो मैं जैसे ही सॉर्ट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया और उसमें मैंने लिखा अरे ए हो, अरे मेरी फर्क के मैंने नम लिया था ना, नम, तो नम मेरा इस तरह से हो, ये 2D या 3D जिस तरह मर्जी आप समझ लें इसको। ये अरे मल्टी डायमेंशनल अरे की तरह है। मैं आपको 2D अरेज पढ़ा रहा था, तो आप देखें मैंने जीरो लिखा यहाँ पर भी जीरो लिखा। अब आपको मैं पहले बता दूं कि जीरो जीरो है क्या। इस जीरो जीरो का मतलब है कि यार इंडेक्स 1 जीरो हो रोज का भी और इंडेक्स जीरो हो कॉलम का भी। तो मेरी रो, पहली रो तो ये है, इस रो के अंदर जीरो ये है, यानी कि जीरो इंडेक्स पे ये रो पड़ी है और उसके अंदर जीरो पे ये कॉलम पड़ा है। तो आपको रिजल्ट आना चाहिए 1। अगर तो 1 आता है तो ठीक है, हमारी अरेज का ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया है और हमें अरेज अच्छी तरह समझ आ रही है कि यार अरेज काम कैसे कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरेज का टॉपिक, मैं इसीलिए इसको 3 लेक्चर्स में लेके जा रहा हूँ कि अरेज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आएगा तो हम आगे मूव कर सकते हैं। इसकी बहुत डिमांड है, इसका एक यूं कह ले कि ये एक अलग मॉड्यूल है। मैं तो इसे कहता हूं कि अरे एक अलग मॉड्यूल है, मॉड्यूल इसका अलग है, ये हर चीज अलग से, इसका हर बहुत यूज है। आपको मैंने इतना कह दिया कि बहुत यूज है इसका। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जस्ट बेसिक्स बताई थी सिंगल डायमेंशनल अरे का। आज मैं 2D अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे को मिक्स करके आपको बता रहा हूं, जस्ट कि आपको थोड़ा सा समझ आए। मैंने 2D अरे के बारे में यहां पर बताया। 2D अरे में क्या किया मैंने, यूं बनाया, उसके अंदर मैंने 2 रोज 2 कॉलम बनाए। अब मैंने क्या किया, इस तरह का कुछ नहीं किया, मैंने सिंटैक्स चेंज किया, इंट लिखा, उसका वेरिएबल का नाम लिखा और उसको दो अरेज के जो साइन है उसके साथ यूं कह लेके डांप दिया। फिर मैंने एक कर्ली ब्रेस बनाया, उस कर्ली ब्रेस के अंदर कर्ली ब्रेसिस बनाए जा रहा हूं। अब ये कर्ली ब्रेसिस क्या कर रही है, मैं अब चाहूं तो इसको मजीद और बढ़ा सकता हूं। मैं इसी कर्ली ब्रेस को कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट कर लेता हूं समझाने के लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया है, एक और कर्ली ब्रेस बना दिया है जिसको वैल्यू दे दी 17 18 19। तो मैं अब क्या करता हूं, मुझे ना अब इसका डाटा चाहिए, तो कैसे उठाऊंगा मैं, देखिए 0 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो यानी कि इंडेक्स 3 पे पड़ी हुई है ये रो, चौथे नंबर की रो है। देखें एक रो, ये पूरी एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये चौथी रो है। तो इंडेक्स क्या हुआ, 0 1 2 और 3। तो इंडेक्स 3 पे मुझे चाहिए 18, तो इंडेक्स 3 पे मैं देखूंगा 0 1 2। तो इंडेक्स 3 पे 18 पड़ा है 1 पर। तो मैं क्या करता हूं कि 3 और 1 लिखा, यानी कि रो हो तीसरी और इसके अंदर जो कॉलम हो वो पहला हो, यानी रो जो हो वो इंडेक्स 3 पे पड़ी हो। चौथी रो हो जिसकी लेंथ 4 है, इंडेक्स 3 पे पड़ी है, उसके अंदर इंडेक्स 1 वाली वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं जैसे करूंगा इसको रन, 18 आपके सामने आ जाएगा। इस तरह हमने अरेज के इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बिठा के अच्छी तरह समझ लिया है कि अरेज में होता क्या है। तो आज के लेक्चर में तो हमने ये देख लिया कि यार ये 2D अरे है क्या चीज़, इसको कैसे हम करेंगे, काम कैसे करेंगे। वैसे अगर आपको ये समझ आ गया है ना, तो अगला लेक्चर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट उसको पिक करना है और आगे चलते जाना है। फिर हमारा अरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे 2 या 3 टॉपिक्स मजीद और हैं, इसके बाद और उन टॉपिक्स के बाद हम अपनी ऊप स्टार्ट करेंगे। तो डेवलपर लिंक के साथ जुड़े रहिए, अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी मुझे देते रहें, क्योंकि इसी से मेरा भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा है। और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी है, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो मुझे कमेंट में बता सकता है। मैं इंशाल्लाह हर किस्म से उसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम।